हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुमन देवी बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की औरत थी। पति के जाने के बाद अपने बेटे और बहू के साथ उन्हें अमेरिका में रहते हुए 4 साल हो चुके थे। सुमन देवी की उम्र 60 साल की है। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली सुमन देवी के चेहरे पर इन सालों में एक बार भी मुस्कान नहीं आई, क्योंकि जब से वह अपने बेटे बहू के पास अमेरिका आई थी, नौकरों वाली जिंदगी गुजार रही थी। वो घर के सारे काम किया करती थी जो एक नौकर करता था। वो आज इतनी मजबूर हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे बहू की गुलामी करनी पड़ रही थी। बहू बेटे ने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी। सुबह उठकर अपनी बहू बेटों पोती पोतियों के लिए नाश्ता बनाना, उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर का झाड़ू पोछा करना। घर में वॉशिंग मशीन होने पर भी बहू उन्हें हाथ से कपड़े धोने के लिए मजबूर करती थी। बढ़ती उम्र के कारण उनके हाथ पैर भी जवाब देने लगे थे। ठीक से खाना ना मिलने के कारण अब वह बीमार और कमज़ोर भी रहने लगी थी। एक दिन अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। बहुत सारे घरेलू इलाज करने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो परेशान होकर बहू बेटे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास ले जाना उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि सुमन देवी के बीमार होने के कारण घर के सारे कामों में परेशानी आ रही थी और अमेरिका में उन्हें फ्री में नौकरानी कहाँ मिलने वाली थी। जब बहू बेटे ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि उनके पेट में आंतों में स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। लेकिन राहुल और उसकी पत्नी सुमन देवी को अस्पताल में रखने के बजाय घर लेकर आ गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, हम इनका घर में रहकर इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। हम दोनों सुमन देवी के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब सुमन देवी को समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा और बहू उन्हें गांव से अमेरिका क्यों लेकर आए थे। उन्हें अपनी माँ की परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें फ्री की एक नौकरानी चाहिए थी जो उन्हें घर के कामकाज करके दे सके। बीमार होने की वजह से वह घर के काम नहीं कर सकती थी। बीमारी की वजह से उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। बैठे बैठे उन्हें बिस्तर पर ही खाने पीने के लिए देना पड़ रहा था। इसी वजह से वह बहू बेटे पर बोझ बन चुकी थी। एक दिन सुमन देवी अपने बेटे बहू से कहती हैं, बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। इससे तो अच्छा है तुम मुझे मेरे गांव वापस छोड़ दो। इतना सुनते ही बहू बेटे गुस्से में बोले, क्या समझ रखा है आपने हम लोगों को? हमारे अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते, आपको अपने गांव जाने की पड़ी है। दिमाग खराब कर दिया है आपने हमारा। पैसे क्या कोई पेड़ पर उगते हैं, या आपके पति कोई खजाना छोड़कर गए हैं हमारे लिए? आपने तो मुंह चला दिया कि मुझे गांव भेज दो। पता भी है कितना महंगा टिकट बनता है प्लेन का। इतने पैसों में तो हमारी एक महीने का घर खर्च चल जाएगा। अपनी बहू बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन देवी की आंखें भर आई। वह तो पराये घर से आई है, पर बेटा तो अपना ही है। जब वह मुझे नहीं समझ सका तो बहू से क्या ही उम्मीद रखें। सुमन देवी ने सोचा कि जिस बच्चे के ऊपर हमने अपनी सारी धन दौलत लुटा दी, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को गला घोट दिया, आज वही बेटा एक टिकट के लिए ताने मार रहा है मुझे। सुमन देवी ने हिम्मत करके अपने बेटे से फिर कहा, बेटा, मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया तुझसे? राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ही पागल था जो बाबूजी के मृत्यु के बाद तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आ गया। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमन देवी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और उस पल को याद करने लगी जब उसका बेटा राहुल उन्हें अपने साथ गांव से अमेरिका लेकर आया था। सुमन देवी पर दुखों का जैसे मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था, पर एक कमरे में गुमसुम और चुपचाप बैठी रहती थी। उनके जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई थी जब उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद कुछ रिश्तेदार चले गए और कुछ बाकी रह गए।
सभी आपस में राय मशवरा कर रहे थे। तभी उनका बेटा राहुल बोला, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। आखिर मेरी नौकरी का सवाल है। मुझे कल वापस अमेरिका जाना है। वैसे भी जो होना था सो हो गया। होने को कौन टाल सकता था। अब मेरे यहाँ पर रहने से बाबूजी वापस तो नहीं आ जाएंगे। सुमन देवी के बेटे राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। कुछ दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर तो चले गए। इस बड़े से सुनसान से घर में अकेली सुमन देवी रह गई। इस वीरान से घर में अकेले बैठकर सुमन देवी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। आप तो चले गए मुझे अकेला छोड़कर। आप क्या गए, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। इतनी बड़ी दुनिया में आप ही तो मेरे जीने का सहारा थे। अब किसके सहारे जीऊंगी मैं इस मतलबी दुनिया में। कोई किसी का साथ नहीं देता। बाहर वाले से क्या उम्मीद रखें जब अपने बच्चे ही अपने माँ बाप का साथ नहीं देते। आप जानते हो आपका बेटा ऐसी हालात में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इतना बड़ा सुनसान घर मुझे खाने को दौड़ता है। यह कहते कहते सुमन देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को तसल्ली देने के बाद फिर सुमन देवी घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि कितने खुश थे हम दोनों जब हमारा बेटा राहुल पढ़ लिख कर आगे पढ़ाई करने के लिए लंदन चला गया था। हमने तो एक बार भी नहीं पूछा था। उसने फिर भी हम दोनों को समझा लिया था, बच्चा है गलती हो जाती है। और हम दोनों शांति से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अपने बुढ़ापे के सहारे को लंदन भेजकर कोई गलती तो नहीं की। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक रमेश कुमार जी को बहुत तेज़ खांसी उठी और खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होने लगा और देखते ही देखते वो ईश्वर को प्यारे हो गए। बेचारी सुमन देवी कुछ नहीं कर सकी, सिर्फ अपने पति को तड़पते हुए देख रही थी। सुमन देवी रमेश कुमार जी को देखकर पत्थर जैसी हो गई थी। उनका दिमाग और उनके हाथ पैर उनके साथ नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फ़ोन करके अपने बेटे को उसके पिता की मृत्यु की बड़ी खबर दी। तो बेटा बोला, माँ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। सुमन देवी ने गुजारिश करते हुए कहा, बेटा पिता को अग्नि तो बेटा ही देता है, तुम्हारे सिवाय हमारा है ही कौन। सुमन देवी की बहू से बहुत गुजारिश करने पर राहुल गांव आया था। अपनी तन्हाई से तंग आकर सुमन देवी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। बेटा राहुल, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है। घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू वापस गांव आ जा। इस बड़े से घर में मेरा दम घुटता है। हर जगह बस तेरे बाबूजी ही दिखाई देते हैं। राहुल ने कहा, माँ मेरा गांव आना पॉसिबल नहीं है। मेरी पत्नी को वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आएगा और मुझे भी पसंद नहीं है वहाँ पर रहना। यह कहकर राहुल ने फ़ोन कट कर दिया। अब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करना ही बंद कर दिया। सारा दिन घर में अकेले बैठी रहती। एक दिन वह अपने पड़ोस की सहेली के पास बैठी थी। तभी अचानक से उनका बेटा राहुल वहाँ पर पहुँच गया। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख सुमन देवी फूले नहीं समा रही थी और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटे को देखते ही सुमन देवी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। बेटा तू यहाँ कैसे? राहुल बोला। माँ आपको लेने आया हूँ। अब आप मेरे साथ अमेरिका चलिए और अपने पोते पोती और बहू के साथ आराम से रहिए। यहाँ कब तक आप अकेले रहेंगी? वहाँ आपका पूरा परिवार है। वहाँ रहकर हम आपकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। और माँ जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो इस घर का वैसे भी क्या होगा? इस घर और ज़मीन जायदाद को बेच देते हैं। वैसे भी अब कौन इस घर की देख रेख करेगा और हमारा वापस गांव आना भी पॉसिबल नहीं है। आप इस घर की डील फाइनल कर दीजिए। सुमन देवी की सहेली सरोज बाला जो पास में बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। उनके पति प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने अपने पति को फ़ोन लगाकर सुमन देवी के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने सलाह दी, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तुम्हारी ज़मीन जायदाद की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी।
जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सुमन देवी को भी अपना घर छोड़कर जाने का दिल तो नहीं था, पर उसे घर में उनके स्वर्गवासी पति की यादें बसी थी। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह अपने घर को किराए पर लगाकर और अपनी सहेली सरोज बाला की देख रेख में छोड़कर अपने बेटे के साथ अमेरिका जाकर रहने लगी। और आज यह हालात हो गई कि उनकी जिंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मन मारकर रहने लगी। अब दिन रात बेटे बहू की नज़रों में खटकती रहती। बहू जब देखो उन्हें खड़ी खोटी सुनाया करती थी, हमारी छाती पर आकर बैठ गई। जब देखो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती है। बुढ़ा खुद तो चला गया और इस बुढ़िया को छोड़कर हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए छोड़ गया। जब भी सुमन देवी खाना खाने बैठती, बहू की जली कटी बातें शुरू हो जाती। बहू की जली कटी बातें सुनकर 2 रोटी भी बहुत मुश्किल से गले से नीचे उतारती थी। सब कुछ ऐसे ही चलते चलते कुछ महीने बीत गए। एक दिन सुमन देवी से प्रिया ने कहा, माँ, आप घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, चलिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड के यहाँ किट्टी पार्टी है, आपका मन लग जाएगा। चलकर देखिए बाहर अमेरिका की दुनिया को, आपको भी अच्छा लगेगा। अपनी बहू के मुंह से इतनी मीठी सी बातें सुनकर सुमन देवी को थोड़ा सा अजीब तो लगा। रोज जली कटी सुनाने वाली बहू के मुंह से आज फूल क्यों बरस रहा है? पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मना करे तो वह फिर से जली कटी सुनाएगी, इसलिए उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी और प्रिया के साथ उनकी फ्रेंड की किटी पार्टी में जाने के लिए निकल गई। रास्ते में प्रिया ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, पास में ही मौसमी का जूस वाला है, चलकर एक एक गिलास जूस पी लेते हैं। जूस का एक गिलास सुमन देवी के हाथ में देते हुए बोली, माँ जी लीजिए, जूस लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जूस पीने से थोड़ी राहत मिल जाएगी आपको। जूस को पीते ही सुमन देवी का सर भारी होने लगा और थोड़ी देर में ही वह बेहोश हो गई। बेहोशी के हालात में प्रिया उन्हें गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जंगल में ले गई और उन्हें गाड़ी से नीचे उतारकर वहीं छोड़कर चली गई। जब सुमन देवी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। अपनी बहू को पास ना पाकर वह रोने लगी और सोचने लगी कि बहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मुझे सुनसान जंगल में बहुत डर लग रहा है। किसी तरह हिम्मत करके वह उस जंगल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। सुमन देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। अपनी बात किसी को वह बता भी नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या दुख है। लोग जाकर उनके पास रुकते, उनकी बातें सुनने की कोशिश करते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि अमेरिका में हिंदी किसी को नहीं आती थी और अंग्रेज़ी सुमन देवी को समझ नहीं आती थी। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि बहू उन्हें जानबूझकर छोड़कर चली गई है। उनकी अपनी ही बहू उनके साथ ऐसा करेगी, उन्हें कभी यकीन नहीं हुआ। 2 पल रुकी और फिर उसी अनजान सड़क पर आगे चलने लगी। चलते चलते उनकी सांस फूल रही थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चलती रही। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वह मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और रोती रोती भगवान से कह रही थी, भगवान, मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? दुनिया से क्या शिकायत करूं, जब मेरे बेटे बहू ने ही मुझे धोखा दे दिया। कहाँ जाऊं, आप ही बता दो। क्यों आपने मुझे मेरे पति के साथ ही अपने पास नहीं बुला लिया? इस मतलबी दुनिया से अब मेरा मन भर गया है। मेरा जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। जब मंदिर के दरवाजे बंद करने का वक्त हुआ तो सुमन देवी पर मंदिर के पुजारी की नज़र पड़ी। वह पुजारी को हिंदी अच्छे से आती थी। सुमन देवी को देखते ही उन्होंने पूछा, माँ जी क्या हुआ है? आपको
आप इस तरह सिसकियों लेकर क्यों रो रही हैं? अनजाने देश में सुमन देवी और भी जोर जोर से रोने लगी। पुजारी जी समझ चुके थे कि वह अपने बच्चों से दूर हो चुकी हैं। पुजारी जी सबसे पहले सुमन देवी को अपने घर ले गए, फिर उनको खाना खिलाया, फिर उनसे उनकी हालात का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। उनको अपने बेटे का नंबर याद भी नहीं था और न ही बहू का, इसलिए मंदिर के पुजारी जी ने पुलिस को खबर दी और सुमन देवी को जब तक पुजारी जी ने अपने घर में रहने दिया। कुछ दिनों के बाद जब सुमन देवी की तबीयत में सुधार आया तब पुजारी जी ने फिर से उनके हालात के बारे में पूछा तो सुमन देवी ने अपने सारे अत्याचारों के बारे में बताया। तब पुजारी जी बोले, माँ जी, बुरा मत मानना, पर ऐसा ही होता है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ घर पर कामकाज करने के लिए लाते हैं और जब तक उनका लालच खत्म नहीं होता तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वह बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं तो उनकी दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है, तब उन्हें बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्हें घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर सुमन देवी भावुक हो गई। आज वो अंदर तक टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस सुमन देवी को लेकर उस सुनसान से जंगल में पहुंची जहां सुमन देवी बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जंगल की दूसरी तरफ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा एक महिला बेहोश बूढ़ी औरत को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए धक्के पर धक्के मार रही थी। जब यह सुमन देवी ने देखा तो वह चौंक गई और वह सोचने लगी, क्या बहू इतनी बुरी भी होती है? पुलिस ने उनके बेटे बहू का पता लगा लिया, लेकिन सुमन देवी ने उनके पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी जी से बोली, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। उन्होंने पुजारी जी से फ़ोन लिया और अपने पड़ोस की सहेली सरोज बाला को फ़ोन किया, पर सरोज बाला का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। थक हार कर फिर उन्होंने अपने किराएदार को फ़ोन लगाया और एक ही बार में किराएदार ने फ़ोन उठा लिया। हेलो अरुण भाई साहब, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ माँ जी बोलिए, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए। हम आपके घर की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, और आप बताइए घर में सब अच्छे हैं? और अपने मन में सोचने लगे, क्या बेटे बहू इतने भी मतलबी होते हैं जो अपनी सगी माँ के साथ ऐसा भी कर सकते हैं? यह सोच सोच कर उनकी आंखें नम हो गई। अरुण और सरोज बाला दोनों मिलकर अमेरिका गए और सुमन देवी को अपने साथ लेकर गांव वापस आ गए। सुमन देवी अपनी सहेली सरोज बाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नीचे सुमन देवी और ऊपर के हिस्से में उनके किराएदार अरुण जी रहने लगे। किराए के पैसों से उनके खाने पीने और दवाइयों का खर्चा आराम से चल जाता था। बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, तो उन्होंने अपने लिए एक परमानेंट नौकर रख लिया जो उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों का भी ख्याल रखता था। सुमन देवी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर पर ही सुसु पॉटी कर देती थी, लेकिन उनका नौकर दिन रात उनकी सेवा किया करता था। अपने बेटे के बारे में सोचते ही सुमन देवी के सर में दर्द होने लगता, बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाती थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में सुमन देवी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद की वसीयत कर दी और कहा उनके अंतिम संस्कार से पहले यह वसीयत पढ़कर सुनाई जाए, बाद में उनकी चिता को आग दी जाए। एक दिन सुमन देवी इस मतलबी दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके बेटे बहू को खबर दी गई। बेटा बहू यह खबर सुनकर बहुत खुश थे। चलो जान छूटी लाखों पाए, अब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। वसीयत के अनुसार सुमन देवी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं सुमन दे अपनी सारी संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद अपने नौकर और वृद्ध आश्रम के नाम करती हूँ। मेरे नौकर और वृद्धा आश्रम में मेरी संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाए और मेरी चिता को अग्नि देने का अधिकार मैं
अपने बेटे राहुल से छीनती हूँ। यह कहकर यह हक भी मैं अपने नौकर को दे देती हूँ। जिस माँ की सेवा उनके बेटे को करनी चाहिए थी, वह सेवा मेरे नौकर ने की है। मेरी सुसु पॉटी तक साफ करने में एक बार भी नहीं गुस्सा करता था। और मेरा बेटा, बहू, मुझे तो मरने के लिए घने जंगल में छोड़ आए थे। यह सुनते ही राहुल और प्रिया का पारा चढ़ गया। उस समय चुप रहना ही सही समझा। सबके सामने जाने के बाद नौकर से बात करूंगा। इतने ही देर में वकील साहब बोले, वसीयतनामे में यह भी लिखा हुआ है, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे नौकर से मेरी जायदाद हथियाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि जो अपनी सगी माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। इसलिए मैंने पूरे पेपर अच्छे से तैयार कर दिए हैं। मैं अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद देने से तो बे औलाद ही रखे। यह सुनकर आसपास में खड़े सभी लोगों की आंखें भर आई। राहुल और उसकी पत्नी प्रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद नौकर ने अपने सुमन देवी के चिता को आग दी। राहुल और उसकी पत्नी दोनों वापस अमेरिका के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, माँ बाप अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारकर अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसी उम्मीद में कि कल यह हमारे जीने का सहारा बनेंगे। कितना बदनसीब था वो बेटा जिसे अपनी माँ को अग्नि देना भी नसीब ना हुआ। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।